हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। इस वीडियो सेशन में लीनियर इनइक्वालिटीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का वन शॉट सेशन होना है, सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा नोट्स का तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट। और अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट होती है वो आप लोगों को तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर ये जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक में हमारे पास इसमें क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, होता क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज में, जैसे हमारे पास दो रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर्स हैं, या फिर हमारे पास टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, रिलेटेड बाय दीज सिंबल्स। इनमें से कोई भी एक सिंबल से दो नंबर को रिलेट या फिर दो नंबर को ऐड शो किया जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं 3 <5, 5 <2, या फिर ये तो हमने नंबर से शो किया है। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो नंबर वाली है, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल्स यूज करना शुरू कर दिए, x <5, y<2, x<3, y<4, तो हम क्या करेंगे, इनको लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। लिटरल इनइक्वालिटी अगर हम यूज कर देते हैं यहाँ पर वेरिएबल, तो जो इनइक्वालिटी हो जाती है वो हमारी लिटरल इनइक्वालिटी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी ये नंबर्स में डबल इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें दो साइन आ चुके हैं, और ये हमारी जो है वो डबल इनइक्वालिटी हो जाएगी वेरिएबल में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल में है, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ये चारों जो हैं हमारे पास एक्स वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इन दोनों में क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो इन दोनों को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? स्लैक इन इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करें तो टू वेरिएबल्स में ये होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। ये चारों हमारी कैसी हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज हैं टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स में इन दोनों में इक्वल टू आ रहा है, इन दोनों में इक्वल टू आ रहा है, तो इनको भी हम स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में बनी हुई है इनइक्वालिटी जो भी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कभी कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आएगी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसको हम लेस देन इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इक्वल टू वाली है इनको हम यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी बोलेंगे फिर से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इन कंडीशन पे अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमें पता है होता क्या है, मैंने लिखा है एक्स ग्रेटर देन 3। अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस से इनटू करना चाहूँ तो बीच वाला जो साइन होगा वो बदल जाएगा, बीच वाला जो साइन होगा वो बदल जाता है। ठीक है, होगा क्या, जैसे हमने क्या किया है, ऐसा इसलिए होता है कि हमने लिखा है 3 ग्रेटर देन 2 है, -3 और -2 में बड़ा कौन होता है? ये होता है। तो जैसे ही माइनस से इसमें इनटू करते हैं तो बीच वाला जो साइन है वो हमारा
चेंज हो जाता है, तो -3 लेस देन -2 ऐसे हो जाएगा। तो जब भी किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से इनटू करते हो दोनों तरफ, तो साइन बीच वाला चेंज कर देना है, ये ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड में कहा है x इज बिलोंग्स टू इंटीजर यानी x इज एन इंटीजर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, x लेस देन 30x लेस देन 2000 है, तो 0 से 0 गया, x लेस देन हो जाएगा 200/3, इसका मतलब है 66.66 ऐसे करके जा रहा है, 200 नहीं या 20 होगा, इसका मतलब है 6.666 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो पहले में क्या कहा है, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, x की वैल्यू जो होनी चाहिए नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 6.66 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरे में क्या है, इंटीजर बोला गया है, इंटीजर अगर बोला जा रहा है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा सारे, -3 से छोटे भी सब आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1, तो दोनों तरफ -2x करते हैं, या फिर ये 3x को इधर अगर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2x, इस -3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 2, तो इसका जो आंसर आएगा x की वैल्यू लेस देन 2। अगर बोलता है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इससे 2 से छोटे सारे इंटीजर जैसे -3 -2 -1 0 1। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है 1। ठीक, इसके बाद जैसे 4x + 3 लेस देन 6x + 7, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ दोनों तरफ, इसको इधर ले जाती हूँ तो कितना आएगा, 6x - 4x ग्रेटर देन 3 - 7, ये -4 ग्रेटर देन 2x, या फिर 2x ग्रेटर देन -4, दोनों तरफ जैसे ही माइनस से इनटू करेंगे, x दोनों तरफ जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी ये आएगा। रियल में मांगेंगे सॉल्यूशन हमेशा, तो रियल में अगर मांगते हैं x बिलोंग्स टू रियल है तो ये सॉल्यूशन आएगा -2 से इन्फिनिटी। इसके बाद 5 - 2x/3 लेस देन इज इक्वल्स टू x/8 - 5, तो 5 - 2x ग्रेटर देन x - 30/6/3, ये नंबर और ये नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कैंसिल डिवाइड हो सकते हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर में ये जब भी देखो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो सॉल्व हो सकता है, 3 2 6, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब ये हमारा पॉजिटिव है तो इसके साथ इंटू हो सकता है, नेगेटिव होता तो इंटू हम नहीं करते। ठीक है, 2 5 10 -4x लेस देन इज इक्वल्स टू x - 30, 4x इधर लेकर के आ गए तो 5x हो जाएगा ग्रेटर देन, ये -30 इधर लेकर के आ गए तो 40, 5 से कट जाएगा 8 लेस देन इज इक्वल्स टू x, या फिर x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 या फिर 8 से बड़ी। x की वैल्यू 8 है तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट बनेगा और इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हो अगर वो पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर करने का तरीका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x - 4/2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x + 1/4 - 1, इसमें क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो x + 1 - 4/4 x - 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 4/2, ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 2 से 4 को काट सकते हैं, तो 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये 2 हमारा पॉजिटिव है तो इससे भी इंटू कर सकते हैं, 6x - 8 इज इक्वल्स टू x - 3, ये आ जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आएगा 1 से इन्फिनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first and second terminal exams are 62 and 48 respectively. Find the number of minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, क्लास 11 के एक स्टूडेंट के मार्क्स फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में 62 और 48 आए हैं। दोनों मार्क्स ये आए हैं, इनको ऐड कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स बताने ही शुड गेट इन एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में अगर उसके मिनिमम मार्क्स x आते हैं तो जो एवरेज होगा तीनों मार्क्स का, एवरेज मतलब तीनों को ऐड करके अगर हम 1/3 करेंगे तो ये एटलीस्ट कम से कम 60 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 60 से। एटलीस्ट इसकी वैल्यू 60 होनी चाहिए, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। तो 6 3 18 इतना, ये कितना आएगा 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व करेंगे एक्स दोनों तरफ 110 माइनस करेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो एक्स की वैल्यू मस्ट है कि एक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए हमारी 70, इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए एक्स की वैल्यू 70 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तब जा करके कम से कम 60 उसके एवरेज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural number both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर एक 1 है तो कॉन्सिक्यूटिव अगर इसका कहा जाए तो 3 होगा। अगर 3 हमारा ऑड नंबर है तो कॉन्सिक्यूटिव कहा जाए तो 5 होगा। तो अगर एक ऑड नंबर x है तो कॉन्सिक्यूटिव कहा जाएगा x प्लस 2 होगा। ठीक है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, x भी 10 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी x हमारा 8 से बड़ा होगा। ठीक है, देयर सम इज लेस देन 40, इन दोनों का जो सम होगा कितना आएगा, दोनों का सम 2x प्लस 2, ये 40 से छोटा होना चाहिए, यानी 2x लेस देन 38 होना चाहिए, या फिर x लेस देन 19 होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 19 होनी चाहिए। तो पेयर क्या क्या हो सकते हैं, x की वैल्यू 10 से बड़ी, इन दोनों में जो बड़ी कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू 10 से बड़ी 19 से छोटी, तो x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी होनी चाहिए। 10 से बड़ा ऑड नंबर 11, अगर एक नंबर 11 होगा तो x प्लस 2 हमारा 13 होगा, पहला पेयर ही आएगा। अगर एक 13 होगा तो दूसरा 15, ये अगर x है तो ये x प्लस 2 होगा। 15 होगा तो दूसरा नंबर 17 होना चाहिए, अगर 17 होगा तो दूसरा नंबर 19 होना चाहिए। अगर 19 होगा, 19 हो सकता है, x की वैल्यू 19 से छोटी है, 19 नहीं हो सकता है, तो 17 होगा तो 19। ये भी चेक कर लो दोनों का सम 40 से छोटा है, हाँ है, इन दोनों का सम जो है वो 40 से छोटा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 4 पेयर हमारे बनेंगे। ठीक है,
4 पेयर हमारे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है 3x प्लस अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है इन एन experiment a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 and 35 degrees Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is the कन्वर्जन वाला फॉर्मूला अगर ये है तो उसने कहा है कि जो सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। तो फ़ारेनहाइट में बताओ। तो ये जो इसका मतलब है सेल्सियस जो है वो 30 से 35 के बीच में रखा जा रहा है। सेल्सियस की वैल्यू क्या है? ये। तो 30 लेस देन 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 9 से इंटू कर दें 9/5 से इंटू करते हैं 9/5 से इंटू करने पर ये कैंसिल हो जाएगा 9/5 से इंटू करने पर 5 छक 30 9 से 54 आ जाएगा यहाँ पर 9/5 से इंटू करने पर 5 7 35 7 नंबर 63 आ जाएगा यहाँ पर 54 लेस देन अब पूरे में 32 प्लस कर देते हैं 32 प्लस करने पर यहाँ पर सिर्फ एफ बचेगा यहाँ 32 प्लस करेंगे यहाँ भी 32 प्लस करेंगे 95 लेस देन एफ लेस देन 6 8 तो एफ की जो वैल्यू आएगी 86 से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में आएगी। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि 5 ग्रेटर देन 2 है जैसे 9 ग्रेटर देन 4 है तो अगर मैं इसको अगर ऐड कर दूं 9 ग्रेटर देन 4 अगर मैं ऐड करती हूँ तो 14 ग्रेटर देन 8 ये बात सही है लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस करने के लिए बोल दूं ऊपर वाले में से इसमें से ये वाली माइनस करनी है तो 5 माइनस 9 ग्रेटर देन 2 माइनस 4 ये चीज गलत होगी देख लो खुद से -4 ग्रेटर देन -2 ऐसा नहीं होता है -2 बड़ा होता है तो ये अगर दो इनइक्वालिटीज को माइनस करना है तो आंसर जो आएगा वो सही नहीं आएगा दो इनइक्वालिटीज को अगर माइनस करते हैं तो हर जगह सही नहीं होता है ऐड करना सही होता है बट माइनस करना सही नहीं होता है ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे हमें बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन माइनस मोड x माइनस 3 प्लस 21/2 is maximum. Find the value of x for which the this expression is maximum. तो अगर ये चीज मैक्सिमम होगी ये मैक्सिमम कब होगा ये मैक्सिमम तभी होगा ये जो चीज है ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता मोड वाली जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 तो इसको मैं अगर 0 रखती हूँ तो ये पूरा मेरा मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इस फंक्शन की 21/2 आएगी। ठीक है, कब आएगी जब ये चीज 0 होगी और ये 0 कब होगा जब x इज इक्वल्स टू 3 होगा जब x इज इक्वल्स टू 3 होगा तो x इक्वल टू 3 पर क्या आएगा 21/2 मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। दूसरी चीज ये भी आज यूथ वाले सेशन में कराया था कभी भी x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए ठीक है x हमारा ग्रेटर देन 0 हो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछ ली जाए तो इसमें x की जगह अगर 1 रखोगे तो 2 आएगा तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है तो ग्रेटर देन x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन x प्लस 2 मोड x माइनस 2 लेस देन 5 है ये है इसमें x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या है मोड के अंदर जो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें मोड के अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम 0 रख लेते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी
x की वैल्यू 2 मिलने पर नंबर लाइन बनानी है, x की वैल्यू 2 यहाँ मिली, या तो इंटरवल होगा 2 से बड़ा या फिर इंटरवल होगा 2 से छोटा। x की वैल्यू 2 से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ठीक है, यहीं पर इक्वल टू लगा लो। तो दो केस बन जाते हैं, x की वैल्यू 2 से छोटी या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी और इक्वल टू। क्योंकि और लगा है बीच में, तो इससे और इससे जो भी आंसर आएगा उन दोनों का यूनियन कर देंगे बाद में। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से छोटी 0 ले ले। तो जो मोड x, तो जो x माइनस 2 है मोड के अंदर जो ये है, इसमें मैं x माइनस 2 में अगर x की जगह 0 रख दूं तो ये नेगेटिव आएगा। इससे छोटी 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखनी है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि मोड x माइनस 2 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 होगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 होगा। तो x प्लस x माइनस 2 x माइनस 2 लेस देन 5, x माइनस 2x प्लस 4 लेस देन 5, माइनस x लेस देन 1, x ग्रेटर देन माइनस 1। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन हमेशा करना है, ये भी ध्यान रखना है। x ग्रेटर देन माइनस 1, नंबर लाइन बनाई, माइनस 1 बनाया, 2 बनाया, 2 से क्या है छोटा, माइनस 1 से क्या है बड़ा, इंटरसेक्शन करने पर ये आ रहा है, यानी आंसर आएगा माइनस 1 से बड़ी 2 से छोटी, x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 2। जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, x माइनस 2 में जो मोड के अंदर है उसके अंदर 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, 3 रखते हैं यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है मोड x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो x माइनस 2 होगी। इसमें रख देते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन 5, तो x प्लस 2x माइनस 4 लेस देन 5, 3x लेस देन 9, 3x लेस देन 9, तो x लेस देन हो जाएगा 3। तो इसको इसको हम इंटरसेक्शन कर देंगे, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3, 3 से छोटी 2 या फिर 2 से बड़ी। तो इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो ये वाला आता है पार्ट, 3 से छोटा 2 या 2 से बड़ा, ये आता है 2 से 2 से 3 ये। अब दोनों का यूनियन कर देना है, जो भी हमने आंसर निकाले हैं ये वाला और ये वाला, इनका यूनियन कर देंगे। तो -1 से 2 यूनियन 2 से 3, ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। 2 पर अगर हमें चेक करना है, मान लो 2 पर अगर हमें चेक करना है तो 2 पर चेक करने के लिए आप इसमें रखकर जो पॉइंट होते हैं उन पर चेक कर लो। 2 इसमें रखोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी और यहाँ पर 2 आएगा, और 2 लेस देन 5 है तो इसके आंसर में 2 आएगा। इसमें 2 रख करके देख लो, 2 रख के देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 2 लेस देन 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 यहाँ पर सूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर हमारे पास दो नंबर हैं a प्लस बी बाय 2 अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है, हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा, लेस देन 4 x लेस देन 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से छोटी सारी रियल वैल्यू, 2 से छोटी सारी रियल वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5 ग्रेटर देन 4, तो ये आएगा 25x माइनस 10 माइनस, ये दो एलसीएम ले सकते हो, इधर साइड में हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 21x प्लस 9 अपॉन 15 ग्रेटर देन x बाय 4, ये आएगा 4x माइनस 1 बाय 15 ग्रेटर देन x बाय 4।
4 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 या x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा x की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, यानी 4 से इंफिनिटी इसका आंसर आएगा। वन बाय टू, 3/5 x प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 6, तो ये आएगा 3x/10 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से अंदर इंटू कर दिया, 3x/3 माइनस 2, 3 से 1 अंदर इंटू कर दिया 1/3 से, 3x/10 x वाला पोर्शन एक तरफ कर लिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू इस 2 को इधर ले गए तो -4 हो गया, 9x माइनस 10x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, माइनस x/30 ग्रेटर देन -4, दोनों तरफ जब माइनस से इंटू करेंगे तो x लेस देन इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 120 से छोटी आएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 3x माइनस 2/5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5/3 2 माइनस x। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि नीचे जो नंबर है 5 और 3 ये क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आएगा 3x माइनस 6/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3 माइनस 5/3x। ठीक है, यानी ये 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर पॉजिटिव ना होते नेगेटिव होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर उस पूरे पोर्शन को इधर लेकर के आते तब सॉल्व करते। ठीक है, तो 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, दोनों तरफ अगर 25x ऐड करते हैं तो 25 और 9 34x। ठीक है, 25x ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा 25x, अब दोनों तरफ 18 ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा, 34 से ये 2 बार जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो डिवाइड करते रहो, पॉजिटिव है तो सब कुछ कर सकते हो, नेगेटिव है तो नहीं, तो आंसर आएगा x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू 2 तो नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अगर दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दूं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं, अगर मुझे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रखना है तो ये चीज ऊपर पॉजिटिव है तो ये नीचे वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, लेस देन 0 है यहाँ पर, ऊपर वाली चीज जब ये पूरा मुझे नेगेटिव रखना है तो ये चीज नेगेटिव होगी तभी तो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब x माइनस 2 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x लेस देन 2 होना चाहिए, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, x जो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें क्या है, इसका हमें साइन नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम 1 में इंटू कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो x प्लस 1, सॉरी, इसका हमें साइन नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसमें इंटू नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 3 बाय, ये माइनस हो जाएगा, -1/x प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर ये मुझे पूरा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पूरा पॉजिटिव अगर मुझे ये रखना है तो ये चीज नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है x प्लस 2 जो है मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो x प्लस 2 अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ तो x की वैल्यू -2 होनी चाहिए, -2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से छोटी, तो इनफाइनाइट आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से -2। इसी तरीके से x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव तभी हो सकता है जब x माइनस 3 और x माइनस 5 दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों
नेगेटिव हो। ठीक है, तो x माइनस थ्री, या फिर इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। मेथड क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि x माइनस थ्री ऑन एक्स माइनस फाइव जो लिखा है ये लीनियर है। सबसे इसमें तीन चार चीजें चेक करें ना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट होगा। x जो है, x की पावर वन होनी चाहिए। x माइनस ए यानी कोई भी लीनियर फैक्टर हो उसकी पावर भी वन होनी चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ में जो भी इंटू में है कोफिशिएंट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दोनों में देख लिया, x की पावर भी वन है, x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वन ही है, और होल पावर भी दोनों की वन ही है। तब क्या करेंगे, x माइनस थ्री को जीरो रखेंगे, थ्री मिलेगा, x माइनस फाइव को जीरो रखेंगे, फाइव मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, तीन इंटरवल बन गए, एक ये, एक फाइव से बड़ा, एक थ्री से छोटा। ठीक है, प्लस इधर से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। अब क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव वाला होगा। अगर यहाँ लेस देन जीरो होता तो आंसर ये हो जाता, थ्री से फाइव वाला। तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से थ्री यूनियन फाइव से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर ही हमारा ये आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन टू। तो इसमें क्या करेंगे, टू को हम कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इधर जीरो होना चाहिए था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस टू एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो अपॉन एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों को जीरो हम रखते हैं। पहले देख लो यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे पॉजिटिव वन होना चाहिए, एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव की होल पावर भी वन ही होनी चाहिए, जो कि है। ठीक है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, x की पावर भी वन ही होनी चाहिए है। x प्लस ट्वेल्व को जीरो रखेंगे माइनस ट्वेल्व, एक्स प्लस फाइव को जीरो रखेंगे माइनस फाइव, तीन इंटरवल बने, माइनस ट्वेल्व से माइनस फाइव, माइनस ट्वेल्व से छोटा और माइनस फाइव से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, माइनस ट्वेल्व से माइनस फाइव के बीच में, तो आंसर आएगा माइनस ट्वेल्व से माइनस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू फाइव। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें साइन नहीं पता है, x माइनस फोर जो है इसका हमें साइन नहीं पता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। x की वैल्यू अगर हमने वन से बड़ी रख दी तो पॉजिटिव, वन से छोटी रख दी तो नेगेटिव। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो टू एक्स माइनस फोर माइनस एक फाइव एक्स प्लस फाइव, एलसीएम लिया, नीचे x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो x, अब इसमें क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस थ्री है, x का कोफिशिएंट माइनस थ्री हटाना है तो इस पोर्शन को माइनस थ्री से डिवाइड करो, इधर भी माइनस थ्री से डिवाइड करोगे जीरो ही रहेगा। तो माइनस थ्री से डिवाइड करने पर x माइनस वन बाय थ्री एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा हमारा, अब लीनियर फैक्टर बन गए हैं, x की वैल्यू वन आएगी और x की वैल्यू वन बाय थ्री आएगी, वन बाय थ्री इधर होगी, वन उधर होगी, है ना। तो प्लस माइनस प्लस, जब हम माइनस थ्री से इंटू कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से इंटू किया है तो साइन जो था ये वाला साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है, लेस देन जीरो, तो आंसर जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, माइनस वन बाय थ्री से वन आएगा।
यहाँ पर प्लस था, प्लस, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, सही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 9 आएगा तो -3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो इधर भी -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x -3 लेस देन इज इक्वल टू 0 अपॉन x -1। x -3 और x -1 दोनों ही लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब है इसकी और इसकी होल पावर 1 है, x की होल पावर भी 1 है और कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 ही है। अब क्या करेंगे, x -1 को 0 रखा, x -3 को 0 रखा, 3 इंटरवल बने, प्लस माइनस प्लस ऐसे करना है क्योंकि लेस देन 0 हमने यहाँ लिखा है तो सॉल्यूशन ये आएगा। और इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x की जगह 3 रखा जाए। तो x की जगह 3 है तो 3 हमारा शामिल होगा, तो आंसर आएगा 1 से 3। आंसर आएगा 1 से 3। ठीक है, आंसर आएगा 1 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 2। तो इसका हमें साइन नहीं पता है, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो पॉजिटिव, -1 रखी तो नेगेटिव, इसलिए इसका साइन जो है वो कंफर्म नहीं पता है। तो जब साइन नहीं पता है हम क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जा करके फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 -2 x -2 लेस देन इज इक्वल टू 0 अपॉन x -2, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 अपॉन x -2। ये आएगा -x प्लस 7 बाई x -2 लेस देन 0। माइनस से अगर दोनों साइड इंटू करूं तो x -7 अपॉन x -2 लेस देन जो था वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। x प्लस 2 को 0 रखा, x प्लस 7 को, x -2 और x -7 को 0 रखने पर 2 और 7 नंबर लाइन पे बना लिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू तभी आ सकता है जब x की जगह पे 7 रखोगे, तो इसलिए 7 शामिल होगा आंसर में। ठीक है, 2 0 नहीं रखा जा सकता तो 2 को 0, यहाँ पर x की जगह 2 नहीं रख सकते, तो ये, तो आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमारे 1 वेरिएबल वाले जो थे ये हमने सॉल्व कर लिए। एक एक इक्वेशन जो थी वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। ठीक है, अभी हमारे पास सिंगल एक एक इक्वेशन आ रही थी वो हमने सॉल्व की है। अगर हमारे पास दो दो इक्वेशंस आ जाएं, इन इक्वेशंस आ जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन दी है 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 4x माइनस 10 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो इससे क्या आएगा, 3x लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको अगर सॉल्व करूं तो 4x लेस देन इज इक्वल टू 16 यानी x लेस देन इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन और दूसरी, पहली और दूसरी दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, पहले से क्या आया 2, 2 से बड़ा, दूसरी से क्या आया 4, 4 के इक्वल, 4 से छोटा। अब दोनों का जो भी इंटरसेक्शन आया वो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा 2 4। मतलब एक और दो, दो इन इक्वेशंस अगर हमारे पास लिखी हुई है, दोनों का सॉल्यूशन निकालने के बाद उनका हमें इंटरसेक्शन करना होता है। यूनियन जब करते हैं जब केस बन जाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन करने पर आंसर मिलता है। जैसे एक और क्वेश्चन, 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 बाई 8। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 1 बाई 12 माइनस x माइनस 1 बाई 3 लेस देन 3x प्लस 1 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी नीचे 8 बनाना इजी रहेगा, तो हमने यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया, ऊपर नीचे बन गया। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएगी, तो 13x बाई 8 ग्रेटर देन 39 बाई 8। तो 13x, क्योंकि 8 दोनों तरफ पॉजिटिव है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 13x ग्रेटर देन 39, x ग्रेटर देन 3, 13 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक। दूसरे में अगर हम निकालें तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये आएगा 2x माइनस 1 माइनस 4 से इंटू करनी पड़ेगी इसको, तो 4x प्लस 4 लेस देन 3x प्लस 1 बाय 4। इसको भी 3 से इंटू कर देते हैं ताकि ये 12 बन जाए। नीचे 12 बनेगा तो ऊपर भी 3 से इंटू करनी पड़ेगी, यानी 9x प्लस 3। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, इस वजह से। नेगेटिव होते तो नहीं कैंसिल करना है। ठीक है, 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 9x प्लस 3। 11x ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 0। तो दूसरा का जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारा x ग्रेटर देन 0। दोनों इन इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से क्या आया है x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा। दूसरी में क्या आता है 0 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 3 से बड़ा। 3 से बड़ा आ जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन करने पर आंसर आता है हमारा 3 से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 2x प्लस सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाई 3। ये आएगा 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। 4x और 6x सॉल्व करने पर इधर 2x बचेगा, ये -4 -12 इधर आया तो कितना हुआ -8 प्लस 8। 2 से दोनों तरफ इंटू कर देंगे तो 4 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 4 भी इसको लिख सकते हैं। ये आएगा 2x माइनस 3 प्लस 6 चौक 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x बाय 3। ठीक है, ये आएगा हमारा 2x प्लस 21 बाय 4। इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, या फिर हमें पता है 4 और 3 जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये आएगा 6x प्लस 6 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 4 चौक 16x। तो ये आएगा 10x इधर, नो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10x लेस देन 39, या फिर दोनों तरफ 10 से डिवाइड करूँ तो 3.9। 4 ये है, 4 से बड़ी वैल्यू 3.9, 4 से जस्ट पहले होगा, उससे छोटी वैल्यू। तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों में x की कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होगी। ठीक है, इसका क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन सॉल्यूशन। अब हमारे पास डबल इक्वेशंस आ जाएंगी, डबल इन इक्वेशंस आएंगी, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। -11 4x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 30। अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो ये आएगा -8 लेस देन इज इक्वल टू 4x लेस देन इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू -2 से 4 आएगी, तो आंसर आएगा -2 से 4, क्लोज वाला ब्रैकेट लगेगा। एक और इन इक्वेशन -5 लेस देन इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 4 लेस देन इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ अगर पूरी इन इक्वेशन में, क्योंकि 4 हमारा पॉजिटिव है, 4 से इंटू कर देते हैं। 4 से इंटू करने पर -20 लेस देन इज इक्वल टू 2 माइनस 3x लेस देन इज इक्वल टू 9 चौक 36। अब हम इसमें -2 कर देते हैं, -2 करने पर यहाँ -3x बचेगा, यहाँ पे 34 बचेगा। तो -22 लेस देन इज इक्वल टू -3x लेस देन इज इक्वल टू 34। माइनस से इंटू अगर हम करेंगे पूरी इन इक्वेशन में तो ये साइन हमारे बदल जाएंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से भी डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करने पर x अकेला बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी -34/3 से 22/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है -34/3 से 22/3 तक। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी -34/3 से 22/3।
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर कभी भी मॉड एक्स लेस देन ए हो, ए हमारा पॉजिटिव है, मान लो ए हमारा पॉजिटिव है, मॉड एक्स लेस देन ए है, तो इसका मतलब होता है एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगी। इक्वल टू लगा देंगे तो यहाँ भी इक्वल टू लग जाएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है माइनस ए प्लस ए से बड़ी वैल्यू माइनस ए से छोटी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कहीं भी लिखा है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है, इक्वल टू होगा तो इक्वल टू लगा देना है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा। ये चीज है मोड एक्स माइनस थ्री, मोड थ्री एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हुआ मोड वाली वैल्यू अगर लेस देन 1/2 है, मैंने इसको y मान लिया, जैसे ही मैंने इसको y मान लिया तो मोड y लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब हुआ y की जो वैल्यू है वो -1/2 से +1/2 तक रहेगी। ठीक है, तो यानी 3x माइनस टू लेस देन इज इक्वल्स टू 1/2 लेस देन इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब हम इसमें पूरे में +2 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, +2 किया, ये कितना आया 5/2, ये कितना आया 3/2। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5/6। तो x की जो वैल्यू होगी वो 1/2 से 5/6, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है दोनों में तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट बनाएंगे। 1/2 से 5/6 का क्लोज्ड ब्रैकेट, अदरवाइज ओपन ब्रैकेट, अगर वो वैल्यू शामिल ना हो तो ओपन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन में हमें कहा है मोड x माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो अभी बताया था मोड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, इस चीज को y मान लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि y की वैल्यू ऐसे कर लो, मोड ग्रेटर देन समथिंग जब भी लिखा हुआ है तो इसको -5 +5 में ब्रेक किया, 5 से बड़ी वैल्यू होगी या -5 से छोटी होगी, यानी y की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू -5 या फिर y ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो y का मतलब क्या है x माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू -5, यानी x लेस देन इज इक्वल टू -3, x या फिर और x ग्रेटर देन x माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 या फिर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूं, -3 ये है, -3 के बराबर उससे छोटा, 7 इधर आएगा 7 के बराबर उससे बड़ा, तो कंबाइंड करूंगी तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 लेस देन इज इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर दो इक्वेशंस एक साथ में लिखी हुई हैं। हुआ क्या है, दो इक्वेशंस एक साथ में लिखी हैं, एक बार ये ले लो और एक बार ये, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू मोड x माइनस 2 एंड दो इक्वेशन एक साथ लिखी हैं, ये और ये, एंड है बीच में। ठीक है, मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर जो ये चीज है वो हमारी -3 से +3 के बीच में होगी, तो +2 कर दूं तो ये 0, यहाँ +2 किया, यहाँ +2 किया, तो -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 को y मान लिया तो मोड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यही तो है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो y की तरफ मुंह खुला ही बनाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या था, y की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू -1, ऐसे याद नहीं रहती, नंबर लाइन बनाओ, -1 बनाओ, +1 बनाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब है 1 से बड़ी -1 से छोटी, यानी y की वैल्यू मोड के अंदर जो चीज है वो ग्रेटर देन लेस देन -1 या फिर y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या है x माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू -1, x लेस देन इज इक्वल टू +1, x माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 होगा। बीच में क्या चल रहा है, और बीच में अगर और चल रहा है 1 के बराबर उससे छोटा, 3 के बराबर उससे छोटा। ठीक है,
तो यहाँ का जो सॉल्यूशन निकला है और यहाँ का जो सॉल्यूशन निकला है, दोनों के बीच में एंड है, दोनों को क्या कर देंगे इंटरसेक्शन। तो पहला सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। -1 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा। -1 से 5 के बीच की वैल्यूज है, -1 और 5 के बराबर है, तो इंटरसेक्शन करने पर -1 से 1 आएगा, यूनियन 3 से 5 आएगा। ये फाइनल आंसर इसका होगा। और -1 के बराबर है तो ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने हैं। 3 और 5 के बराबर है, ये ब्रैकेट्स यूज होंगे। फोर माइनस एक्स लेस देन 2, तो इसका मतलब है मोड के अंदर जो चीज है 4 माइनस एक्स, उसको हम -2 से +2 के बीच में रखेंगे। दोनों तरफ 4 में माइनस कर देती हूँ, तो -2 -4 लेस देन -x लेस देन 2 -4, तो -6 लेस देन -x लेस देन -2, माइनस से अगर इंटू करूंगी 6 2x और साइन बदल जाएंगे, तो यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई है, 6 से छोटी हो गई है। आंसर आएगा 2 से 6। अगर हमें इक्वेशन दी है ये, दो इन इक्वेशंस दी हैं, एंड है बीच में, दो इन इक्वेशन मतलब दोनों के बीच में एंड, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोड समथिंग लेस देन जब 5 है या लेस देन कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब है मोड के अंदर जो चीज है वो हमारी इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव के बीच में होती है, -5 से +5 के बीच में होगी। +1 कर दें तो ये -4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 6, ये आ गया इसका। मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है जब भी मोड की तरफ ग्रेटर देन होगा तो उसका मतलब है, इसको प्लस माइनस में लिखो, 2 से बड़ा -2 से छोटा, इक्वल टू भी, तो x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू -2 या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ये होगा। इसका सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं, -2 यहाँ होगा, +2 यहाँ होगा, -2 से छोटा उसके बराबर, +2 से बड़ा उसके बराबर। अब -4 से +6, इसका सॉल्यूशन बनाया, इसका बनाएंगे और इंटरसेक्शन कर देंगे। -4 यहाँ होगा, +6 यहाँ होगा, -4 से +6, इंटरसेक्शन क्या आएगा, -4 से -2, 2 से 6, आंसर आएगा -4 से -2 यूनियन 2 से 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मोड x -1 अपॉन मोड x -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप +-2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि x की जगह पे यहाँ +-2 रखने पर ये 2 मिलेगा और 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब ये क्या है, मोड x -1 अपॉन मोड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोड x जो दिया है उसको हम y मान लेंगे, तो y -1 अपॉन y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये लीनियर फैक्टर हो गए, इसका मतलब है y -1 को और y -2 को 0 रखने पर 1 2 ऐसे बना नंबर लाइन पे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है आंसर ये आएगा, सॉल्यूशन में ये आएगा, यानी y की वैल्यू जो होगी लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी, y की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ है तो इसलिए हम इक्वल टू लगाएंगे और बीच में क्या चलेगा, और बीच में चलता है, और y का मतलब क्या था, मोड x, तो मोड x लेस देन इज इक्वल टू 1 या फिर मोड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -2 से छोटी या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी, ये होता है इसका आंसर। ठीक है, तीनों का क्या चल रहा है, और चल रहा है, तो तीनों का यूनियन हो जाएगा फाइनल आंसर में। ठीक है, यानी फाइनल आंसर आएगा -1 से 1 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। -1 अपॉन मोड x -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं हो सकती थी, तो और हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाना है, ना कि क्लोज, क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं हो सकती, इस वजह से यहाँ पर भी x की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं रखी जा सकती। ये पूरा अगर मुझे, पूरा तो नहीं, ये वन इधर है, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, माइनस वन अपॉन मोड एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन माइनस मोड एक्स प्लस टू अपॉन मोड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस मोड एक्स प्लस वन अपॉन मोड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, माइनस से इनटू कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन जीरो। मोड एक्स को y मान लेंगे, मोड एक्स को जैसे ही y मानेंगे तो y माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन बनाई, इन दोनों को जीरो रखने पर y की वैल्यू वन और टू मिलेगी, प्लस माइनस प्लस ये करना है, ठीक है। माइनस यहाँ आया था, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ बन रहा है, वन से टू के बीच में, टू तो रख ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी लेस देन इज इक्वल टू टू, या फिर y ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू, सॉरी, y की वैल्यू क्या आएगी, ये वन से टू के बीच की, तो जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी वन से टू के बीच की, टू के बराबर नहीं होगा, y हमारा मोड x था, लेस देन इज इक्वल टू वन, लेस देन टू, ठीक, तो मोड x ग्रेटर देन वन है एंड मोड x लेस देन टू है, इसका मतलब है माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगी x की वैल्यू, यहाँ पर क्या है, माइनस वन से इन्फिनिटी यूनियन, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू माइनस वन से छोटी, और ऐसे नहीं समझ में आता तो नंबर लाइन बनाई, मोड x ग्रेटर देन जब भी हो, इधर क्या लिखा है वन, तो माइनस वन प्लस वन, इससे बड़ी इससे छोटी, माइनस वन से छोटी और प्लस वन से बड़ी, x जो होगा माइनस वन से छोटा या फिर x जो होगा प्लस वन से बड़ा, ठीक है। बीच में क्या चल रहा है, एंड, तो इसका ये और ये का इंटरसेक्शन, नंबर लाइन बनाई, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू से प्लस टू के बीच का, लेकिन माइनस टू प्लस टू शामिल नहीं होंगे। अब x की वैल्यू लेस देन माइनस वन यहाँ आएगा, लेस x की वैल्यू माइनस वन से छोटी, तो ये आएगा इंटरसेक्शन में, वन यहाँ होगा, x की वैल्यू वन से बड़ी, तो ये आएगा, माइनस टू से माइनस वन, वन से टू, ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन, तो आंसर आएगा माइनस वन से माइनस टू यूनियन वन से टू, ठीक है। माइनस टू और टू पर हमारा ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टू नहीं रख सकते, ना माइनस टू ना प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड टू अपॉन एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन वन, एक्स की वैल्यू फोर नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना है। मोड टू का मतलब है, मोड पूरे का अगर मोड है तो इसका मतलब है टू का भी मोड कर दो और एक्स माइनस फोर का भी मोड कर दो, टू का मोड मतलब टू ही रहेगा, ग्रेटर देन वन, ये चीज जो है हमारी ये पॉजिटिव है, मोड के अंदर से जब भी ये बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टू ग्रेटर देन मोड एक्स माइनस फोर, या मोड एक्स माइनस फोर लेस देन टू, इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ एक्स माइनस फोर की जो वैल्यू है वो माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगी, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, प्लस फोर कर दूं यहाँ पर तो ये टू आएगा, प्लस फोर करने पर एक्स, प्लस फोर करने पर सिक्स, तो एक्स की वैल्यू टू से सिक्स के बीच में आएगी, इसका जो आंसर होगा एक्स की वैल्यू टू से सिक्स के बीच में आएगी, टू से सिक्स के बीच में फोर आता है और फोर नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए आंसर को हम इस तरीके से लिखेंगे, टू से फोर यूनियन फोर से सिक्स, ताकि फोर हमारा शामिल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, इसका साइन हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए वन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, देन सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा मोड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो अपॉन में एक्स प्लस टू,
ठीक है, तो ये आएगा मोड एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो मोड के अंदर जो चीज है इसको 0 रखने पर एक्स की वैल्यू 3 आएगी, माइनस का 3 आएगी। तो एक्स की वैल्यू लेस देन -3 कर दो, या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ठीक, जब एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है, -3 से छोटा क्या होगा, -4। एक्स प्लस 3, इसमें एक्स की जगह पे अगर -4 रखूंगी तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब हुआ एक्स लेस देन -3 पर मोड एक्स प्लस 3 की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब है -x+3 रखेंगे। अब ये पहला केस बना है, ये दूसरा बना है, दोनों का बाद में आंसर का यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम सॉल्व करेंगे। -x+3 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो -x -5 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस से अगर इंटू कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन बनाई, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, x की वैल्यू -5 मिलेगी, x की वैल्यू -2 मिलेगी। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि -5 से -2 के बीच का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसके केस में -5 से -2, ना -5 शामिल है ना -2 शामिल है। ये दोनों बता दिया मैंने लीनियर होने चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब जो दूसरे वाला है अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी, -3 या उससे बड़ी रखती हूँ, -3 से बड़ा 0 है, तो x प्लस 3 में 0 रखूंगी तो ये पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है मोड x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो x प्लस 3 रखनी है इसके अंदर। तो x प्लस 3 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 सॉल्व करके यहाँ 1 आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो नंबर लाइन पे -1 और -2 मिलेगा, -1 यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव, -2 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो इंटरवल कहाँ बनेगा, -2 -1, ये 3 इंटरवल बनेंगे। जो रेड से बने हैं वो 3 इंटरवल हो गए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इधर होगा पूरे में। ठीक, तो हम कह सकते हैं, मतलब ये बना है -1 -2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए -2 से छोटा, -1 से छोटा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। ठीक, -2 के बराबर नहीं चाहिए, -2 से बड़ा और -1 से छोटा। इंटरसेक्शन करूँ तो ये आएगा -5 से -1 आएगा इंटरसेक्शन में, और यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो आंसर आना चाहिए इसका -5 से -1। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, -5 से -1। लेकिन -5 से माइनस, ओहो एक गड़बड़ हो गई छोटी सी, ये -1 यहाँ थोड़ी आएगा, -1 तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 से, ये भी गलत बना दिया, -1 -2। देखना, देखो ऐसे करना है इसको, ये। ठीक, दोबारा देखो, नंबर लाइन बनाई, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -1 माइनस, अब ये क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी -1 से बड़ा, -2 से छोटा। तो -2 से छोटा, -1 यहाँ, -1 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन तो बस ये आ रहा है, इंटरसेक्शन में -1 से -2 आया है, ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन थोड़ी यूनियन करेंगे ना केस 1 2 का, इंटरसेक्शन नहीं देखना है। -5 से नेगेटिव देखना था, तो -5 से -2 के बीच में, इसका जो सॉल्यूशन आया था -5 से -2 के बीच में, और इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, -1 यहाँ, -1 से बड़ा, -2 से छोटा। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनियन करेंगे
तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से यूनियन करने पर माइनस इन्फिनिटी से -2 तक सब आ रहा है, ठीक है, यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, लेकिन एक कंडीशन हम लोग भूल गए यहाँ पर, ये करने से पहले बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई सारी चीजें है ना। देखो, एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो देखो, जब मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया तो क्या आया था, -5 से -2 के बीच में, और ये जो कंडीशन है एक्स की लेस देन माइनस एक्स वैल्यू लेस देन -3, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। इसका सॉल्यूशन ये बना, एक्स की वैल्यू -3 कहाँ आएगी, यहाँ पर, और -3 से छोटी, तो इंटरसेक्शन करने पर ये आएगा। तो फाइनल आंसर फर्स्ट केस में -5 से -3 आएगा। ठीक, दूसरे केस की अगर हम बात करें, दूसरे केस की अगर हम बात करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया है, ये माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 से इन्फिनिटी, और ऊपर कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू -3 यहाँ होगी, -3 से -3 के बराबर या इससे बड़ी, तो इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये भी इंटरसेक्शन हुआ। ठीक, अब जो ये दोनों आए हैं, ये सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करना है मुझे, यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन करना है, क्योंकि केस 1 और केस 2 में जो भी आंसर आता है उसका हम यूनियन कर देते हैं। तो नंबर लाइन बनाई, -5 -3 -2 -2, -5 से -3, -3 से -2, -1 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तो -5 से -3 ही हो गया, या तो ये डायरेक्ट ऐसे लगा दो, ये आंसर लिख दो डायरेक्ट, या फिर -5 से, हाँ बस यही लिखोगे, -5 से -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, mod x minus 1 plus mod x minus 2 greater than equals to 4, x belongs to R real। इसमें क्या करना है, मोड के अंदर जो कुछ भी है इसको 0 रखेंगे, 1, मोड के अंदर जो कुछ भी है उसको 0 रखने पर 1 और 2 मिला, 1 और 2 मिला, तो अब हमने नंबर लाइन बनाई 1 2, इंटरवल बनेंगे x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में इक्वल टू, और x की वैल्यू 1 से छोटी, 3 इंटरवल। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x माइनस 1 और x माइनस 2 कैसे होंगे ये चेक करना है। x की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो मोड के अंदर दो चीजें लिखी है उनको चेक करना है। x की वैल्यू 1 से छोटी, 0 रख दिया, 0 रखने पर ये नेगेटिव, इसका मतलब है मोड x माइनस 1 नेगेटिव x माइनस 1 होगा। x की वैल्यू 1 से छोटी, 0 0 रखने पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे, तो -x-1 -x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो -2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेट यहाँ से आएगा -x 2x लेस देन इज इक्वल टू 1, माइनस से इंटू करने पर ये आएगा, 2 भी इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो पहले में सॉल्यूशन क्या आया है, अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं आया, यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू लेस देन -1/2, इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा, तो नंबर लाइन बनाई, x की वैल्यू -1/2 इधर, x की वैल्यू 1 इधर, 1 से छोटा -1/2 के बराबर उससे छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1/2 से छोटा ही आएगा इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर आएगा -1/2 से छोटा, ये आएगा पहला का आंसर। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में होगा 1.5, ठीक 1.5। अब x माइनस 1 में अगर x की जगह 1.5 रखूंगी तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब मोड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 रहेगी। x माइनस 2 में x की जगह पे अगर 1.5 रखेंगे तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अब ये दोनों वैल्यूज उठा करके क्वेश्चन में रख देनी है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये चीज सही नहीं है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं होता है, तो ये चीज गलत, यानी ये वाला इंटरवल में कुछ नहीं है बात। ठीक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी,
x माइनस वन एक्स माइनस टू, अगर इसमें मैं कभी भी 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखती हूँ तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसका मतलब है इनका मोड जो होगा वो पॉजिटिव, इनका मोड यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में रख देते हैं x माइनस वन। एक सेकेंड चलो। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा था। ये भाई, देखो, तो हम इसमें रख देंगे, इसको हम उठा करके क्वेश्चन में रखेंगे। तो ये आएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस से उधर जाके 7, x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, इसके साथ और 7/2 के साथ इंटरसेक्शन करना है। ये बनाई नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाई है, x की वैल्यू 2 यहाँ, 7/2 मतलब 2 से बड़ा होगा, 7/2 यहाँ, 7/2 के बराबर या उससे बड़ी, 2 के बराबर या उससे बड़ी, इंटरसेक्शन ये आएगा यानी 7/2 के बराबर। तो आंसर जो आएगा वो हमारा 7/2 के, आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस था, सेकंड में कुछ मिला नहीं, थर्ड केस ये था, तो फर्स्ट और थर्ड केस का हम इंटरसेक्शन कर देंगे। फर्स्ट और थर्ड केस का हम यूनियन करेंगे, क्योंकि केसेस बनाए थे तो अब क्या करेंगे, यूनियन। नंबर लाइन बनाई 7/2, इसके बराबर या इससे बड़ा, और फर्स्ट केस में क्या था, -1/2 से छोटा। तो यूनियन अगर हम करते हैं तो आंसर आएगा -1/2 से, आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। और क्योंकि -1/2 के भी बराबर 7/2 के भी बराबर है तो ये इंटरवल यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या कर ही देती हूँ, मैं ही कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, इसका हमें साइन नहीं पता है, जब इसका हमें साइन कंफर्म नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, -1 लेस देन 0 हो गया। तो ये आएगा मोड x -1 -x -2 लेस देन 0 बाय x x प्लस 2, ये मोड में था। ठीक है, मोड के अंदर जो चीज होती है उसको 0 रखने पर 1 आता है। अब x या तो 1 से छोटा होगा या फिर x 1 से बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, यहाँ मत लगाओ। ठीक, अगर इसमें 1 रख देते हो तो देख लो चेक करके, 1 -1 0/3 -1, ये -1 लेस देन 0, ये चीज सही है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 इसके सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा, ये चीज यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, x की वैल्यू 1 इसके सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। अब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो मोड के अंदर जो ये चीज थी, इसमें x की वैल्यू 1 से छोटी 0 रखें, 0 रखने पर ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है मोड x -1 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ऑफ x -1 होगी। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं अब क्वेश्चन में,
माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, तो माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो यहाँ पे माइनस से अगर इंटू कर दो तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। टू से डिवाइड कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, टू से डिवाइड करने पर एक्स प्लस वन बाय टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस नीचे एक्स प्लस टू ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे बनाते हैं। क्या मिल रहा है, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय टू और एक्स की वैल्यू माइनस टू। ठीक, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब सॉल्यूशन माइनस वन बाय टू से बड़ा, टू से छोटा होगा। ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन वन भी ध्यान रखनी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन वन, वन यहाँ है, वन से बड़ी, तो इंटरसेक्शन में ये आएगा, आंसर आएगा वन से, सॉरी x की वैल्यू वन से छोटी है, तो वन यहाँ है, वन से छोटी, इंटरसेक्शन में ये आएगा। फाइनल आंसर आएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन बाय टू से वन, ये आ जाएगा। ठीक, सेकंड केस में जब x की वैल्यू वन से बड़ी है, x माइनस वन, एक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें वन से बड़ी रखूंगी, टू रख दूं यहाँ पर, तो पॉजिटिव, इसका मतलब है x माइनस वन का मोड x माइनस वन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। रख देते हैं वापस क्वेश्चन में, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन लेस देन जीरो, तो ये आएगा x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो अपॉन एक्स प्लस टू, ये कैंसिल हुआ, माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ये पूरा नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये चीज हमारी पॉजिटिव रही हो, है ना, ये चीज हमारी पॉजिटिव रही हो। तो x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू से बड़ी, और ऊपर x की वैल्यू क्या है, वन, वन या फिर वन से बड़ी। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, फाइनल आंसर जो इसका सॉल्यूशन आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन आएगा। ठीक, यानी x की वैल्यू वन से बड़ी। ठीक, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा दोनों केस का यूनियन, ये वन है, वन से बड़ी या वन के बराबर, और फिर वन माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू से वन तक, और फिर माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक। तो जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर तो ये वन शामिल हो गया है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन बाय टू से, माइनस वन बाय टू से तो आगे सारा ही जा रहा है, से इन्फिनिटी तक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा दोनों को कंबाइंड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका बहुत कुछ कर लिया है, बाकी का सेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है, एक बेबी कर्व मेथड है वो मैं अलग से कराऊंगी, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये पीडीएफ नोट्स अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएंगे फ्रीली। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, इस पर कांटेक्ट करके बाकी आपको किसी भी बैच वैच में एनरोल करना है तो आप लोग जान सकते हो डिटेल्स।